Hello dear learners, welcome to ZTR platform 11th and 12th, and my name is Bulbul Rai Goswami, and today we will start the chapter. Again, it's already started, but today is the 5th lecture of thermodynamics. चलिए आगे बढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर के साथ। अब सबसे पहले जो स्टार्टिंग में लास्ट क्लास में हमने किया था, स्टार्टिंग टू एंड कल तक की जो क्लास थी आपकी, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि हमने इनिशियली समझा कि ठीक है, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन क्या है थर्मोडायनेमिक्स का, सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है और बाउंड्रीज क्या होती है। बाउंड्री आपकी इमेजिनरी भी हो सकती है और एक्चुअल बाउंड्री भी हो सकती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और उसके बाद टाइप्स ऑफ सिस्टम वगैरह बहुत सारी चीजें हमने देख ली। मतलब कि हम थोड़ा सा अब चैप्टर के पीक पे आ गए, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल आएगा यहाँ पे, बट आपको घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि हम बहुत स्लोली प्लस आपके बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो आज का लेक्चर आपका थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर नंबर 5 है। अब इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि आज हम जो है आज हम लेक्चर नंबर 5 के साथ साथ आपको ये बताएंगे कि लॉज में आपका फर्स्ट लॉ क्या कहता है। ठीक है, तो हमें पता है कि थर्मोडायनेमिक्स में आपके टोटल 4 लॉज हैं, वहां पे 0, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉज है। ठीक है, अब ठीक है, हम फर्स्ट लॉ पे आ गए कि फर्स्ट लॉ क्या है। डेफिनेशन तो बाद में पढ़ेंगे, पहले आप समझिए कि फर्स्ट लॉ ये कहता है कि कोई भी चीज अपने आप नहीं हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ खड़ी हूं और सडनली ये बाल जो है यहाँ से आपके क्या हो, यहाँ पे आपको दिखे कि ये बाल उड़ रहे, पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? सडनली मैं यहाँ पे आपका लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने सारा फैन यहाँ पे ऑफ है, बट सडनली एक फैन यहाँ पे रोटेट होने लग जाए, तो ये सिर्फ और सिर्फ हॉरर मूवीज में होती है, ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि कोई भी चीज अपने आप नहीं होगी, तब तक नहीं होगी जब तक उसको हम कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं देते हैं। ठीक है, तो अब फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं मुझे यहाँ पे लाइट्स जो ऑन करके रखी, ऑब्वियस सी बात है, हमने स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिसिटी दी है, तब जाके लाइट ऑन हुआ। अपने आप जो बोर्ड है वो ऑपरेट नहीं हुआ है, उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी गई है तभी ऑन हुआ है। ठीक है, हाँ, आपकी एनर्जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी आपका हो सकता है कि सोलर एनर्जी हो, ठीक है, सोलर एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, कोई दूसरी एनर्जी के वजह से वो काम हो रहा है, बट ऑब्वियस सी बात है कि हमें एनर्जी की जरूरत होगी किसी भी काम को करने के लिए, सिस्टम से काम कराने के लिए एनर्जी की जरूरत है, अपने आप सिस्टम कोई काम नहीं करेगा। तो चलिए पहले हम इसको देख लेते हैं। द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। वही चीज जो भी बताया कि एनर्जी हम ना ही क्रिएट कर सकते, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते, ना ही हम अपने आप बना सकते, ना ही अपने आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते। ये है आपका थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स तो पता चल गया थर्मोडायनेमिक्स क्या है, कि ऐसी एनर्जी, मतलब थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसी चीज है, या ये जो लॉ है वो ये कहता है कि कोई भी चीज अपने आप आपकी नहीं होगी, उसको करवाने के लिए या होने के लिए आपको कोई ना कोई एनर्जी उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। किसको? सिस्टम को, क्योंकि सिस्टम से हमें ये काम कराना है। ये एक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला दिख रहा है, इस फॉर्मूले को अभी हम डिराइव करेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले को अभी हम डिराइव करेंगे, तो घबराना नहीं है कि इसको कैसे करके करेंगे, ये क्या चीज है, व्हाट आर दीज, है ना। अभी आप ये समझिए, टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन सेम। मतलब हमने बोला कि ठीक है, एक एनर्जी से दूसरा मतलब सिस्टम जो है, सिस्टम की एनर्जी लॉस या गेन हो रही है, किसकी वजह से? क्योंकि या तो हम उसको एनर्जी दे रहे हैं, अगर दे रहे हैं तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी, और सिस्टम एनर्जी दे रहा है, मतलब सिस्टम लॉस कर रहा है एनर्जी, तो वो क्या हो जाएगा? तो सिस्टम की एनर्जी कम हो जा रही है। मतलब इन टोटल एनर्जी तो ना ही क्रिएट कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, तो यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो तो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि एक ही एनर्जी दूसरे फॉर्म में क्रिएट हो रही है ना, तो एनर्जी का लॉस तो नहीं हो रहा, ना ही एनर्जी का लॉस हो रहा, ना ही एनर्जी का गेन हो रहा, तो टोटल यूनिवर्स की एनर्जी कितनी हो जाएगी? टोटल यूनिवर्स की एनर्जी तो आपकी रिमेन्स कांस्टेंट रहेगी। पहली चीज ये। सेकंड क्या बोल रहा है? द एनर्जी ऑफ द सिस्टम दैट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग। वही चीज बोलेंगे कि फॉर एग्जाम्पल कोई सिस्टम है, वो कैसा सिस्टम है? आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड सिस्टम हम पढ़ चुके कि आइसोलेटेड सिस्टम जो होता है वो ना ही आपका एनर्जी लॉस करेगा, ना ही गेन करेगा, उसमें एक्सचेंज ऑफ हीट,
एक्सचेंज ऑफ मास पॉसिबल नहीं है। मतलब कि जो आइसोलेटेड सिस्टम होगा उसकी भी एनर्जी जो होगी आपकी, उसकी भी एनर्जी कैसी होगी, उसकी भी एनर्जी होगी कांस्टेंट। मतलब आइसोलेटेड सिस्टम में तो एनर्जी का ना लॉस होगा ना गेन होगा। ये भी बात बोलता है वो कब, जब सिस्टम आपका आइसोलेटेड हो तो सिस्टम में भी कोई चेंज नहीं आएगा और पूरा यूनिवर्स का जो एनर्जी है वो तो आपका ऑलरेडी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि एनर्जी ना ही लॉस हो रही है ना ही गेन हो रही है। ये क्लियर है कि ठीक है, एनर्जी ना ही लॉस होगी ना ही गेन होगी, ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है। अब आगे बढ़ते हैं कि जस्टिफिकेशन क्या है। जस्टिफिकेशन फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, पहला जो लॉ है आपका थर्मोडायनेमिक्स का, उसका क्या जस्टिफिकेशन है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि चलो ठीक है, आपको कोई ऐसी मशीन बनानी है जिस मशीन को ना ही हम पेट्रोल से चलाए, ना ही इलेक्ट्रिसिटी दे, ना ही सोलर एनर्जी से चले, या कोई भी टाइप ऑफ एनर्जी हम उसे नहीं दे रहे हैं, पर आपको वो मशीन बनानी है, या कोई भी ऐसी चीज, कोई मशीन या कोई सिस्टम पे कोई काम कराना है विदाउट गिविंग एनी टाइप ऑफ एनर्जी, तो क्या वो आप कर सकते हैं? क्या ऐसी कोई मशीन बना सकते हो जो बिना एनर्जी के चले? तो आपका आंसर होगा नो। आपका आंसर होगा नो। नो मैम, हम ऐसी कोई मशीन नहीं बना सकते जो बिना कोई एनर्जी के चले। ठीक है, बिना कोई एनर्जी के वो चले, ऐसी कोई मशीन नहीं बन सकती। ना ही यहाँ पे भी वही लिखा है, इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ परपेचुअल मशीन विच कैन डू वर्क विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। बिना एक्सपेंडिचर के आपकी कोई मशीन नहीं बनेगी। मुझे यहाँ से 10 किलोमीटर जाना है, मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, मेरी गाड़ी नहीं चलेगी। मैं इसको बहुत बोल लूं कि अरे भाई मैंने तुम्हारे साथ इतना साथ दिया है, तुमने मेरा इतना साथ दिया है, हर जगह मैं तुम्हारे थ्रू ही गई हूं, तो ठीक है अभी 10 किलोमीटर की तो बात है, बाद में कर लेंगे। ठीक है, नॉट पॉसिबल। वो बोलेगा कि भाई पेट्रोल ही नहीं है तो कहां से गाड़ी चलेगी, नॉट पॉसिबल ना। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ऐसी कोई भी परपेचुअल मशीन हम नहीं बना सकते जो कि बिना एनर्जी के हमारा काम कर दे या बिना एनर्जी के चेंज लेके आ जाए। मतलब अगर मुझे कोई सिस्टम में चेंज लाना है, मुझे उसको गर्म करना है सिस्टम को, तो मुझे उसको हीट या मुझे इसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, मुझे उसको हीट एनर्जी तो देनी पड़ेगी, तभी टेम्परेचर जो होगा उसकी एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये तो चलो क्लियर है कि ठीक है मैम, ये तो क्लियर हो गया कि इंटरनल एनर्जी जो होती है, मतलब जो फर्स्ट लॉ बोलता है वो तो क्लियर है हमें कि फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि ऐसी कोई भी मशीन नहीं है जो कि बिना एनर्जी के काम करे। देयर इज नो परपेचुअल मशीन विच विल वर्क विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, पहली चीज। सेकेंड चीज ये बोलता है, क्या चीज बोलता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। ना ही आप एनर्जी को क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। अब क्या करते हैं, अब आपको एक रिलेटेबल एग्जाम्पल देते हैं कि ठीक है आपको समझ में आ गया कि एनर्जी क्या है, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है। फर्स्ट लॉ यही बोलता है कि ऐसी कोई भी सिस्टम नहीं है जो कि बिना एनर्जी के काम करके दे। ठीक है, अब क्या किया, हमारा ये क्या है, सिस्टम। हमारा ये सिस्टम है। देखिए इंटरनल एनर्जी मैंने लिख के रखा है, इंटरनल एनर्जी आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई जरूरत नहीं है समझने की, आप बस इतना समझो कि कोई सिस्टम है, ये हमारा एक सिस्टम है। इंटरनल एनर्जी लिखा है, बट इसके अलावा भी मैं लिख दे रही हूं कि दिस इज येलो लेते हैं। ठीक है, दिस इज सिस्टम, है ना, ये हमारा एक सिस्टम है। अब इंटरनल एनर्जी क्या है वो भी समझ लो कि इंटरनल एनर्जी क्या है। फॉर एग्जाम्पल लॉकडाउन लगा था ना, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि हमारे पास इनकम तो नहीं हो रही थी, इनकम तो नहीं हो रही थी, पर हमारे खर्चे तो थे, भूख तो लग रही थी, खाना तो खाना था, राशन तो लाना था, यहां से वहां थोड़ी दूर तक जाना था, पेट्रोल डलवाना था, तो हमारे एक्सपेंसेस थे। हमारे क्या थे, एक्सपेंसेस। हमारे एक्सपेंसेस थे, पर हमारे पास इनकम नहीं आ रही थी। इनकम किसी की तो बहुत कम आ रही थी और किसी की आ ही नहीं रही थी। ठीक है, हम कंसिडर कर रहे हैं वो वाला केस जिसमें इनकम बिल्कुल नहीं आ रही है। चलो इनकम नहीं आ रही है पर हमें एक्सपेंसेस है, तो खर्चे कहाँ से किए, वो जो खर्चे हमने कहाँ से किए, हमारी जो जमा पूंजी थी जिसे मैं बोल रही हूँ इंटरनल एनर्जी, अंदरूनी शक्ति या अंदरूनी एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी जो थी, इंटरनल पैसे जो छुपाए हुए पैसे थे कहीं अलमीरा में, कहीं कोई गुल्लक में, वो सारे पैसे हमने निकाले और घर बैठे बैठे नेटफ्लिक्स का रिचार्ज कराया। ठीक है, प्लस कुछ खाने का सामान, ठीक है, मंगवाया या लेके आए, जैसे भी आया,
मंगवाया तो नहीं, जब बहुत सीवियर था तब मंगवा भी नहीं पा रहे थे, बट ठीक है हम खुद जाके लेके आए, थोड़ा बहुत इधर उधर कैसे भी शॉपकीपर से बात करके भाई दे देना चुपके से, पैसे मैं दे दूंगा तेरे को इतना। इन टोटल बस आप वो समझिए, सिनेरियो को समझिए, जब आपके पास क्या है इनकम सोर्स नहीं है, जब आपके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं आ रहा है, जब आपके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है, तो अगर आपको पैसे खर्च करने हैं तो आप किससे करोगे, आपके एक्सपेंसेस से करोगे। आपका जो एक्सपेंस है उसके थ्रू आपका खर्चा चलेगा। आपके जो एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस जो एक्सपेंस है आपका वो कहां से चल रहा है, वो आप एक्सपेंस जो कर रहे थे आप अपने इंटरनल एनर्जी से। जो भी एक्सपेंस था वो आप इंटरनल एनर्जी से कर रहे थे, ठीक है। अब एक्सपेंस बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हो तो आपकी इंटरनल एनर्जी कम होती जा रही है, बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हो इंटरनल एनर्जी कम होती जा रही है, ज्यादा खर्चा इंटरनल एनर्जी उतनी ही कम होती जा रही थी। और घबराहट अलग हो रही थी कि अरे यार डेली खर्चा तो हो रहा है पर हमारा क्या हो रहा है, इनकम नहीं आ रही है, एक्सपेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है, तबीयत खराब हो गई, मेडिसिन का खर्चा, इसका खर्चा, बट क्या हो रहा था, हाँ थोड़े बहुत पैसे थे जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी, हमें जो एनर्जी है वो मिलती जा रही थी, कहां से, हमारी जमा पूंजी से, ठीक है। तो एक चीज समझ में आई, इंटरनल एनर्जी क्या है, हमारी खुद की एनर्जी जो कहीं बाहर से नहीं आ रही है, जो हमारे पास रिजर्व है, उसको हम बोलेंगे इंटरनल एनर्जी, ठीक है। इंटरनल एनर्जी आपको समझ में आ गई कि व्हाट इज इंटरनल एनर्जी। अब आते हैं इंटरनल एनर्जी के बाद आप समझिए कि एक कोई मशीन है, ठीक है, एक कोई सिस्टम है, चलो सिस्टम है, उस सिस्टम को मैंने यहां पे, ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को मैंने, उसकी खुद की कोई एनर्जी है, अभी उसके पास कुछ पैसा है, मैं हूं फॉर एग्जांपल, मेरे पास अभी कुछ पैसा है, ठीक है, या कोई सिस्टम है उसके पास कुछ एनर्जी है, खुद की एनर्जी। तो वो जो सिस्टम है उसके पास जो खुद की एनर्जी है, अब मैंने उस सिस्टम को क्या किया, थोड़ी सी हीट दे दी मैंने सिस्टम को, थोड़ी सी हीट दे दी, मतलब सराउंडिंग ही तो कर रहा है सारा काम, सिस्टम को अगर हीट मिल रही है तो कौन दे रहा है, सराउंडिंग दे रहा है। तो सराउंडिंग ने जो हीट दी किसको, सिस्टम को, तो हमने साइन कन्वेंशन पढ़ा है कि अगर सिस्टम पे काम हो रहा है तो क्या हो जाएगा, तो जो हीट मिल रही है वो पॉजिटिव आएगी, जो हीट मिल रही है वो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग वो प्लस क्यू आप लिखोगे, ठीक है। अब सिस्टम की एनर्जी कितनी हो गई, पहले से ही हमारे पास एनर्जी थी U1 प्लस Q, थोड़ा सा हीट और मिल गया, तो सिस्टम की एनर्जी हो गई U1 प्लस Q। अब क्या किया, सिस्टम के ऊपर थोड़ा सा काम भी कर दिया भाई, सिस्टम के ऊपर थोड़ा सा काम भी कर दिया, सिस्टम की ऐश चल रही है, सिस्टम को एनर्जी भी मिल गई, और सपोज फॉर एग्जांपल मुझे 500 रुपए भी दे दिए, पहले मेरे पास इंटरनल एनर्जी 1000 रुपए थे, अब मेरे को 500 रुपए भी दे दिए, और क्या किया 500 रुपए भी दे दिया, और 1000 रुपए थे 500 रुपए दे दिए, और कुछ खाना भी खिला दिया, सिस्टम के ऊपर काम कर दिया, कुछ खाना भी खिला दिया। अब क्या होगा सिस्टम की, अब कौन कर रहा है ये काम, ये कर सराउंडिंग रहा है ना, सिस्टम थोड़ी कर रहा है काम, सिस्टम पे काम कर रहे हैं, तो सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, अगर सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो प्लस साइन आएगा साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे दिस, ठीक है। अब फाइनली समझना कि क्या हो रहा है, अब सिस्टम जो है, जो फाइनल स्टेट था, पहले तो U1 था उसका इनिशियल एनर्जी, अब हमने उसको थोड़ी हीट भी दे दी, उसके ऊपर थोड़ा सा काम भी कर दिया, ठीक है। तो सिस्टम की एनर्जी अब कितनी हो गई, U1 प्लस Q प्लस W, फिर से लिख दे रही हूं मैं यहाँ, U1 प्लस Q प्लस W, ठीक है। तो अब इसको टोटल, अब जो एनर्जी हो गई है उसके पास, टोटल जब एनर्जी हो गई है उसको मैं बोल रही हूं वो एनर्जी हो गई है U2। क्या हो गई है वो एनर्जी आपकी, वो एनर्जी हो गई हमारी U2। अब समझिए U2 तो हो गई, ठीक है। अब इसी को रिलेट करते हैं कि U2 क्या है, U2 इज इक्वल्स टू U1 प्लस Q प्लस W, वही चीज जो पहले लिखी थी है ना, वही का वही मैंने एज इट इज वापस से लिखा। नाउ आफ्टर दैट अब क्या बोल रही है, U2 को इधर ही रहने दो, माइनस U1 इज इक्वल्स टू Q प्लस W, तो इसको मैं लिख सकती हूँ ना, ये इनिशियल था एनर्जी, ये फाइनल एनर्जी हुई,
तो हम इसको लिखेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू Q प्लस W। इंटरनल एनर्जी का चेंज U2 माइनस U1 फाइनल माइनस इनिशियल एनर्जी, इनिशियल इंटरनल एनर्जी तो आ गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो अब समझना ये जो है आपका, ये क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी लिखा हुआ है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो U2 इज इक्वल, सॉरी, डेल्टा U, del U इज इक्वल्स टू डेल्टा U इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू Q प्लस W इज इक्वल्स टू Q प्लस W। तो ये आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और अदरवाइज इसको बहुत अच्छे से समझ लो कि कोई सिस्टम था, उस पे सिस्टम का कुछ खुद का एनर्जी था, उस पे हमने थोड़ी सी हीट भी दे दी और थोड़ा सा काम भी कर दिया, ठीक है। तो उसका फाइनल जो आपका एनर्जी है वो बन गया U2 माइनस U1 इज इक्वल्स टू Q प्लस W। और चेंज इन इंटरनल, ऑब्वियस सी बात है, जो फाइनल चेंज आया है, इनिशियल चेंज को कंपेयर करो, इनिशियल चेंज को U1 को कंपेयर करोगे ये फाइनल ये वाले से स्टेट से, तो उसके पास एक्स्ट्रा क्या चीज आई, डिफरेंस जो हुआ इनके बीच का डिफरेंस, वो क्या है, ये हीट और W, यही लिखा हुआ है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू Q प्लस W। अब इसके हम क्या समझेंगे, इतना समझ में आया कि फर्स्ट लॉ क्या बोला, फर्स्ट लॉ ने ये बोला कि कोई भी, मतलब वही चीज है कि अगर मैं चाहूं कि सिस्टम का जो हीट है या सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो बढ़ा दूं, कैसे बढ़ा सकती हूँ, उसको हीट देके, ठीक है। तो मैंने इसको हीट प्रोवाइड किया प्लस क्यू हीट प्रोवाइड किया, तो हमारा क्या बन गया, प्लस क्यू हीट प्रोवाइड किया, तो हमारी इंटरनल एनर्जी हो गई U1 प्लस क्यू। उस पर थोड़ा काम भी कर दिया तो आ गया आपका U1 प्लस क्यू प्लस W। अब टोटल आपका इंटरनल एनर्जी हो गई U2 इज इक्वल्स टू U1 प्लस क्यू प्लस W। और इसके बाद U2 माइनस U1 इज इक्वल्स टू Q प्लस W। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये जो है आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी लिखा हुआ है यहाँ पे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, ये याद रखना, इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये आपका फर्स्ट लॉ है। जो भी चेंज आया फर्स्ट लॉ यही है आपका, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो भी होगा वो, या तो देखो फिर से समझना, जो भी चेंज आएगा इंटरनल एनर्जी में दो काम से होगा, दो चीजों से होगा। वो कैसे, या तो टेम्परेचर कम या ज्यादा होगा तो भी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, और दूसरा चीज क्या होगा, दूसरा चीज ये होगा कि काम करके, मतलब वर्क डन के थ्रू भी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। या तो फॉर एग्जांपल कोई सिस्टम है, सिस्टम से बहुत काम करा लो, सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी, सिस्टम की एनर्जी कम, मतलब इंटरनल एनर्जी, उसके जितनी एनर्जी है उसने काम कर दिया, हीट का मैं नहीं बोल रही हूँ, हीट कम ज्यादा नहीं बोल रही है, सिस्टम ने काम कर दिया तो भी उसकी इंटरनल एनर्जी कम या ज्यादा होगी। सिस्टम ने काम किया तो कम हो जाएगा, और सराउंडिंग ने उस पर काम किया तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी, जो कि अभी हमने देखा था। अब आते हैं नेक्स्ट कि इसके जो रिजल्ट्स है, मतलब कि हमने जो प्रोसेसेस पढ़ी है, आपका एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ी है हमने, आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ी है, तो इंटरनल एनर्जी को अगर हम अप्लाई करें अलग अलग प्रोसेसेस में तो क्या होगा, ठीक है, तो क्या होगा, या तो कैसे करके हम उससे डील करेंगे और कैसे करके ये प्रोसेस होगी। नेक्स्ट देखिए, अब सबसे पहले इंटरनल एनर्जी याद रखना, इंटरनल एनर्जी जो है, कंफ्यूज मत होना, इंटरनल एनर्जी को हमेशा हम जो है मैक्सिमम, मैं तो यू से ही डिनोट करती हूँ और बुक्स में भी आपका मैक्सिमम यू से मिलेगा, बट कभी कभी ऐसा भी होगा कि कहीं कहीं आपको इंटरनल एनर्जी के बदले, यू के बदले आपको क्या दिख जाए, ई भी दिख जाए, या और कर लो ना, यू या इंटरनल एनर्जी आपका यू से भी डिनोट करते हैं और ई से भी डिनोट करते हैं, तो दोनों ही पॉसिबल है और दोनों ही सही है, ठीक है। अब चलो डेफिनेशन पे आते हैं। इट इज द टोटल एनर्जी विद इन द सिस्टम, सम ऑफ द मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जीज, मतलब जो आपका इंटरनल एनर्जी होता है वो इंटरनल एनर्जी बहुत टाइप के एनर्जी से बनता है, क्योंकि जो आपका सिस्टम है उसमें मॉलिक्यूल्स का रोटेशन भी हो रहा होगा, वाइब्रेशन भी हो रहा होगा और ट्रांसलेशनल एनर्जी भी हो रही होगी, तो वो सारे एनर्जी का जो टोटल सम होता है वो होता है आपका इंटरनल एनर्जी, ठीक है। लाइक वाइब्रेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी,
ठीक है। इस टाइप की जो एनर्जीज होती है वो सिस्टम के मॉलिक्यूल में होती है, वो सिस्टम का मॉलिक्यूल जो होता है उसमें इस टाइप की एनर्जीज होती है, और टोटल सम हम बोल देते हैं कि इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में ये सारे जो एनर्जीज है उसका सम है, ठीक है। इंडिविजुअली भी बात करेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, बाकी चीजें, बट अभी आप ये समझिए कि इंटरनल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी, टोटल खुद की एनर्जी, बाहर की कोई एनर्जी नहीं है, जो खुद की एनर्जी हो उसे हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। अब आगे आते हैं, इट इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? एक्सटेंसिव का मतलब ये है कि ये डिपेंड करता है कि कितना उस पर काम हो रहा है या कितना उससे हीट लिया जा रहा है या दिया जा रहा है। ये जो फॉर्मूला यहाँ लिखा है वापस से लिख देते हैं, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू Q प्लस डब्ल्यू। इंटरनल एनर्जी इज Q प्लस डब्ल्यू। तो ऑब्वियसली बात, इंटरनल एनर्जी डिपेंड कर रहा है ना, डिपेंड कर रहा है कितनी, अगर उसकी हीट, मैंने हीट जितनी भी दी इंटरनल एनर्जी, कोई सिस्टम में उसकी खुद की एनर्जी थी U1, मैंने उसको हीट दी, उसकी एनर्जी बढ़ गई, तो डिपेंड कर रहा है ना क्वांटिटी पे, डिपेंड कर रहा है क्वांटिटी पे। अगर क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, हीट की क्वांटिटी पे कर रहा हो या कितना वर्क डन हुआ है उसकी क्वांटिटी पे कर रहा हो, दोनों ही आपका डिपेंडेंट है किसके? क्वांटिटी पे। तो इंटरनल एनर्जी आपकी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, ध्यान रखना है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है आपकी इंटरनल एनर्जी, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और स्टेट फंक्शन है। मतलब कि उसे मतलब नहीं है कि चेंज आया तो कैसे आया, कैसे करके हमने हीट दी है। मैंने बोल दिया था ना इससे पहले वाले में कि आपको हीट, हमने जो है यहाँ पे देखिए, हमने जो है यहाँ पे हीट प्रोवाइड करी थी, हीट प्रोवाइड करी, क्यों? उस पे काम किया, कैसे काम किया, कैसे हीट प्रोवाइड करी, डिपेंड नहीं करता, हमें सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो होगी उस पे डिपेंड करेगा आपका इंटरनल एनर्जी, कि इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा? इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे, इनिशियल और फाइनल स्टेज पे, ठीक है। तो इट इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, स्टेट फंक्शन इनिशियल और फाइनल प्रॉपर्टी, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बट एक्सपेरिमेंटली चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज और, कुछ इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, हम अलग अलग सिस्टम पे, अलग अलग सिस्टम पे, या आप ये बोलो कि जो अलग अलग प्रोसेसेस हमने पढ़ी थी, आइसोथर्मल प्रोसेस जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस थी, आइसोथर्मल प्रोसेस हो गई, आपकी एडियाबैटिक हो गई, उस पे हम इस जो रूल है फर्स्ट लॉ उसको अप्लाई करके देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे, और एक से दो क्वेश्चन हम अभी क्लास में सॉल्व भी करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूले को आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यहाँ पे कैपिटल लिखा है, बट मोस्टली आपको मेरी सारी पीपीटीज में तो ये स्मॉल क्यू में ही दिखेगा, प्लस डब्ल्यू, प्लस कर लेना, ओके, प्लस कर लेना इसको, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, इसमें चेंज कर लेना, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। अब एक चीज और, ये तो आपको याद रखना ही है, ये क्या है? वर्क डन। डब्ल्यू क्या है? वर्क डन। यू, क्यू क्या है आपका? हीट। ये क्या है? हीट, ठीक है। अगर हीट जो है सिस्टम को हम एनर्जी दे रहे हैं तो प्लस क्यू आएगा, अगर सिस्टम काम कर रहा है, सॉरी सिस्टम की एनर्जी लॉस हो रही है तो माइनस क्यू, ठीक है। यहाँ पे भी वर्क डन ऑन द सिस्टम अगर हो रहा है, ये साइन कन्वेंशन फिर से रिपीट करा रही हूँ, ठीक है। वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम मतलब W, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है तो प्लस W लिखते हैं हम, जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, और बाय द सिस्टम होगा तो माइनस W साइन लोगे, ठीक है। अब आगे इसका जो एप्लीकेशन है या इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं दूसरे जो प्रोसेसेस है उसमें देखिए। पहला है हमारा फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। सबसे पहले तो एक्सपेंशन समझ लो कि क्या हो रहा है, ठीक है। एक्सपेंशन क्या हो रहा है? एक्सपेंशन का मतलब ये है कि यहाँ पे एक्सपेंशन का मतलब आपका ये है कि आपका कोई पिस्टन लगा हुआ है, इसके अंदर कोई गैस है, अगर वो क्या कर रही है, अगर वो पिस्टन को बाहर की तरफ पुश कर रही है, तो वो एक्सपैंड हो जाएगा। मतलब वॉल्यूम आपका पहले इतना था, हो सकता है एक्सपैंड करने के बाद वो वॉल्यूम बढ़ जाए, तो ये तो होता है आपका एक्सपेंशन।
वर्क ऑफ एक्सपेंशन इतना समझ में आया कि एक्सपेंशन क्या है। अब आते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस पे, ठीक है। जब हमने प्रोसेसेस पढ़ी थी तब हमने ऑलरेडी बोला था आपको एक चीज, क्या था वो, कि उस केस में जो आपका टेम्परेचर होगा आइसोथर्मल प्रोसेस में, हमारा चेंज इन चेंज इन टेम्परेचर होता है जीरो। चेंज इन टेम्परेचर होता है आपका जीरो किस केस में, जब आइसोथर्मल हो। अभी तो आइसोथर्मल ही है ना, तो पहले आइसोथर्मल के लिए डिफाइन करते हैं, उसके बाद उसका इरिवर्सिबल और फिर रिवर्सिबल वाला केस देखेंगे। अब क्या हो रहा है, डेल्टा टी तो आपका जीरो है क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर जीरो है। चेंज इन टेम्परेचर जीरो, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा। अगर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, फॉर्मूला आपका ऑलरेडी यहां है। तो एक चीज और ध्यान रखना कि टेम्परेचर जो होता है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरनल एनर्जी के। इंटरनल एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका टेम्परेचर। मतलब कि वही बोल रहे हैं ना कि जो एनर्जी मेरे पास थी ना भाई, तुमने मुझे पैसे दिए ना, मैंने तुमको पैसे दिए, पैसे मतलब टेम्परेचर। अभी यही समझो, ठीक है। तो जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज भी नहीं हुआ, डिक्रीज भी नहीं हुआ, तो इंटरनल एनर्जी तो एज इट इज रहेगी ना। इंटरनल एनर्जी तो एज इट इज रहेगी, मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरनल एनर्जी, ठीक है। अब आते हैं इसी फॉर्मूले में अगर हम पुट करें, क्या पुट करें, देखिए डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। अब मैंने बोला कि इंटरनल एनर्जी जो है वो आपकी क्या हो गई, जीरो। इंटरनल एनर्जी आपकी हो गई जीरो, ठीक है। इंटरनल एनर्जी अगर जीरो हो गई, मतलब कि मैं ये बोल सकती हूँ Q इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, Q इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, Q इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। अब इस केस में एक चीज समझना, क्या कि ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फिर से पिस्टन लिया हमने, ये एक पिस्टन लिया और इसके अंदर गैस भरी हुई है। इसको अलाउड नहीं है अपना टेम्परेचर बदलना, बट फिर भी मैं अगर इसको कुछ ना कुछ टेम्परेचर प्रोवाइड कर रही हूं। मतलब कि ये कोई गैस है, ठीक है, गैस भरी हुई है, ऊपर पिस्टन लगा हुआ है। अब इसको मैं कुछ हीट प्रोवाइड कर रही हूँ, या टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं इसका, तो यहां से गैस का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। वो गैस का टेम्परेचर तो बढ़ जाएगा, क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि मैं नीचे से इसको हीट प्रोवाइड कर रही हूँ या टेम्परेचर इंक्रीज कर दे रही हूँ। तो क्या करना पड़ेगा उसे, इट इज नॉट अलाउड टू चेंज इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर तो भाई चेंज नहीं कर सकता, बट फिर भी मैं इसको टेम्परेचर बढ़ाते जा रही हूँ सिस्टम का। तो क्या होगा, तो होगा ये कि भाई सिस्टम के पास जितना भी टेम्परेचर आएगा, जितना भी पैसा आएगा, उसको वापस से खर्च करना पड़ेगा। मेरे पास 500 रुपए आए, पर मेरे को अपनी मम्मी को नहीं दिखाना है कि मेरे पास वो 500 रुपए है, तो मैं क्या करूंगी, उसका मैंने जाके कुछ फूड खा लिया। फूड मतलब कोई पिज्जा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, कोई जंक फूड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने उसको खर्च कर दिया, मैंने उसको खाने में खर्च कर दिया। मेरे पास जितना पैसा आ रहा है मैं उसको खर्च करती जा रही हूँ, क्योंकि मेरे वॉलेट में मम्मी को पैसे नहीं दिखने चाहिए। क्यों नहीं दिखनी चाहिए, मम्मी रख लेगी भाई, ठीक है। तो मुझे रख लेगी या जो भी करेगी, मेरे को अलाउड ही नहीं है कि मैं अपने पर्स में एक्स्ट्रा, मेरे को जो मम्मी ने पैसे दिए हैं या जो भी दिए हैं, एक्स्ट्रा मेरे को 500 रुपए तो नहीं रखना है, ठीक है। एक्स्ट्रा 500 रुपए जो है मेरे पास, जितना मम्मी ने दिया था उतना ही रहना चाहिए, मेरे पास एक्स्ट्रा कोई भी पैसा नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो मेरे को ये 500 रुपए जो है मेरे पास, उसको मुझे खर्चने पड़ेंगे। कितनी जल्दी, जितनी जल्दी मम्मी ने देखे, ठीक है, जितनी जल्दी मम्मी ने देखे। तो अब क्या हो रहा है, इसमें हमने बोला कि यहाँ पे टेम्परेचर में जो प्रोवाइड कर रही हूँ उसको अलाउड नहीं है टेम्परेचर चेंज करना। तो वो क्या करेगा, जितना टेम्परेचर मिलेगा उससे वो वर्क डन करता जाएगा। टेम्परेचर मिला, वर्क डन हुआ, टेम्परेचर मिला, वर्क डन हुआ, टेम्परेचर मिला, वर्क डन हुआ। हीट मिला मतलब जो भी हीट आएगी काम कर दिया, हीट आई काम कर दिया। इसलिए देखो नेगेटिव है, क्योंकि कौन कर रहा है, सिस्टम कर रहा है। सिस्टम को हीट मिली, सिस्टम ने काम कर दिया, सिस्टम को हीट मिली, सिस्टम ने काम कर दिया। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, किसके लिए, आइसोथर्मल के लिए। जो Q होता है वो माइनस डब्ल्यू होता है आइसोथर्मल के केस में, ठीक है। आइसोथर्मल के केस में आपका जो Q होगा वो होगा माइनस डब्ल्यू। अब मैं यहां लिख दे रही हूं, आइसोथर्मल के केस में आपका Q होगा माइनस डब्ल्यू, ठीक है। अब उसी चीज को अगर हम इरिवर्सिबल के फॉर्म में करेंगे तो क्या होगा, यही वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं, Q इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, ठीक है। Q इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। अब देखिए Q इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू तो है। अब हमें पता है कि जो इरिवर्सिबल एक्सपेंशन होता है, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन जो होता है वो क्या हुआ, W क्या होता है, हम ऑलरेडी वर्क डन का फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं, W इज इक्वल्स टू
माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी ये होता है W। तो अगर मैं इसमें इसकी वैल्यू पुट करूं तो Q की वैल्यू हो जाएगी माइनस W माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V। मतलब Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, P एक्सटर्नल डेल्टा V। क्या हो जाएगी उसकी वैल्यू, Q की वैल्यू हो जाएगी P एक्सटर्नल डेल्टा V माइनस माइनस प्लस, P एक्सटर्नल डेल्टा V हो जाएगी आपकी किसकी वैल्यू हो जाएगी, वर्क ऑफ एक्सपेंशन बता रहा है, कैसा वर्क, इरिवर्सिबल। ठीक है, तो इरिवर्सिबल के केस में आपकी Q की वैल्यू हो जाएगी ये। ठीक है, अब रिवर्सिबल के केस में देखते हैं, इसको आप नोट डाउन करिए। फिर हम रिवर्सिबल के केस में देखते हैं कि रिवर्सिबल कैसा होगा। रिवर्सिबल के केस में देखिए, रिवर्सिबल के केस में कैसा हो जाएगा। ठीक है, अब ये पहले जो था, मैं इसको यहां पे जो इसका हमारा आंसर आया वो क्या आया था कि Q जो है हमारा वो रिवर्सिबल के केस, इरिवर्सिबल के केस में आपका होता है P एक्सटर्नल डेल्टा V। ठीक है, P एक्सटर्नल डेल्टा V। और रिवर्सिबल के केस में क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल के केस में क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल के केस में भी आप वही वाला फॉर्मूला लिखिए, Q इज इक्वल्स टू माइनस W, और W इज इक्वल्स टू क्या था हमारा माइनस 2.303 nRT log 10 V2 अपॉन V1। ठीक है, ये था। अब ऑब्वियस सी बात है, माइनस माइनस मतलब Q की वैल्यू भी इस केस में हो जाएगी आपकी 2.303 nRT log V2 अपॉन V1। आगे समझ में, ये आपकी Q की वैल्यू हो जाएगी किस केस में, रिवर्सिबल एक्सपेंशन के केस में। अब इसको अगर आपको मैं पिस्टन के थ्रू समझाऊं, एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, तो वो देखिए, फिर हम एक्सपेंशन आइडियल गैस का देखेंगे। पहले आप इसी को समझिए कि यहाँ पे जो इरिवर्सिबल वर्क था वो कैसा था आपका, यहाँ पे कोई पिस्टन लगा हुआ है, ये कोई पिस्टन है, इरिवर्सिबल है ना। बाहर का टेम्परेचर मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल 0.7 है, बाहर का टेम्परेचर 0.7 एटमॉस्फेयर है, और अंदर का टेम्परेचर आपका 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो क्या होगा, झट से ये धक्का देगा और पिस्टन बाहर की तरफ, तो क्या हो जाएगा आपका, इतनी जल्दी प्रोसेस होगा जिसे हम बोलेंगे इरिवर्सिबल वर्क डन होता है, इसमें जो इसकी Q की जो वैल्यू आएगी वो होगा Q इज इक्वल्स टू माइनस W, ये होगा आपका इरिवर्सिबल वर्क भी बोल सकते हैं ना, इरिवर्सिबल वर्क। क्योंकि जो गैस थी वो क्या कर रही थी, जो गैस थी वो उसका टेम्परेचर और बाहर जो एक्सटर्नल टेम्परेचर है उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस था। और हमें पता है कब तक कि जो गैस का जो आपका प्रेशर है तब तक होता रहेगा जब तक दोनों एक इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं करेंगे, दोनों ही सेम एटमॉस्फेरिक में प्रेशर पे नहीं आ जाते, तब तक ये चीज होगी। ठीक है, तो ये हुई, बहुत ज्यादा डिफरेंस था तो जल्दी से हुआ और आपका ये इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गई। रिवर्सिबल कैसा होगा, रिवर्सिबल में इसी केस को आप ऐसे एज्यूम करो कि जो ये पिस्टन है यहाँ पे आपका फॉर एग्जांपल 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और यहाँ पे पहले मैंने अज्यूम किया था 0.7 या 0.5, अब मैंने 2.5 और लगा दिया, ये 2 समथिंग इक्वल टू दिस, बहुत माइन्यूट सा चेंज हम लेते हैं, या 2.99 ले लेते हैं, बहुत कम डिफरेंस है, तो धीरे धीरे पिस्टन ऊपर जाएगा, जिसे हम बोलेंगे रिवर्सिबल वर्क, या रिवर्सिबल वर्क होगा, धीरे धीरे पिस्टन ऊपर जाएगा, रिवर्सिबल वर्क कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा ये, रिवर्सिबल वर्क। और रिवर्सिबल वर्क तो है पर कैसा है, एक्सपेंशन का है, तो फॉर रिवर्सिबल एक्सपेंशन। ठीक है, Q की वैल्यू हो जाएगी 2.303 nRT log V2 अपॉन V1। क्यों हो रहा है ये चीज, क्योंकि आपका टेम्परेचर जो है, हमने बोला टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, इसीलिए हम वर्क ऑफ एक्सपेंशन देख रहे हैं किसमें, जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट हो। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं, ये वाला क्लियर है। ये दो वैल्यूज बहुत अच्छे से करना, भले ही आप को यहाँ पे अगर लग रहा है ये वाला चीज जो है
ये पिस्टन वाला जो एग्जाम्पल, आप खुद से भी कोई एग्जाम्पल एज्यूम कर सकते हो। यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो आपका यहाँ पे जो लिखा था हमने Q इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकता, इंटरनल एनर्जी भी जीरो ही रहेगी, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो रहेगी और चेंज इन टेम्परेचर भी जीरो है, तो Q इज इक्वल्स टू डब्ल्यू। ठीक है, Q इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, और उसको जब हम रिवर्सिबल केस में लेके आए, इरिवर्सिबल केस में लेके आए, तो इरिवर्सिबल का फॉर्मूला था हमारा W इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V। तो इसके बदले माइनस माइनस प्लस हो गया, आपका Q की वैल्यू हो गई ये, और इसमें भी सेम चीज हुई रिवर्सिबल के केस में, तो ये इसकी वैल्यू आ गई ये। अब जो आपका नेक्स्ट प्रोसेस है वो है हम आइडियल गैस इनटू वैक्यूम। मतलब कि वैक्यूम का मतलब ये समझ लो कि बाहर जो एक्सटर्नल प्रेशर है ना, उसमें कुछ भी नहीं है, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर में बाहर का जो प्रेशर है वो निग्लेजिबल है, या बाहर से कोई प्रेशर ही नहीं है, बाहर सराउंडिंग कोई प्रेशर नहीं लगा रही है। यहाँ पे अगेन एक पिस्टन अज्यूम करते हैं, कोई सिस्टम है, ये कोई सिस्टम है, इस सिस्टम में कोई गैस भरी हुई है। आई डोंट नो इट्स विजिबल प्रॉपरली, मैं दोबारा से बना दे रही हूँ आपका। ठीक है, देखिए ये कोई पिस्टन है, इस पिस्टन में आपकी कोई गैस फिल्ड है, पिस्टन इज देयर इन विच अ गैस इज देयर, सिस्टम है जिसमें कि कोई गैस भरी हुई है। अब बाहर का टेम्परेचर हमने अज्यूम करा x, अंदर का टेम्परेचर हमने अज्यूम किया x एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और x एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, x प्रेशर है अभी, ठीक है, कोई समथिंग कोई वैल्यू ले ली x है, और बाहर जो प्रेशर है वो बहुत ही कम है, बाहर जो प्रेशर है वो बहुत ही कम है, या मैं बोलूं कि बाहर कोई प्रेशर ही नहीं है, बाहर कोई प्रेशर ही नहीं है। तो पिस्टन जो था, जो पिस्टन आपका भी ऐसा था, वो पिस्टन हो जाएगा, झट से उसने पिस्टन को कर दिया ऊपर, झट से पिस्टन को कर दिया ऊपर। अब लेवल हो गया, अब लेवल हो गया आपका ये, अब लेवल हो गया आपका ये, और यहां पे आपकी जो गैस थी उसने पिस्टन को बहुत तेजी से धक्का दिया और पिस्टन को क्या कर दिया ऊपर, क्योंकि ऊपर जो था आपका सराउंडिंग कोई भी प्रेशर नहीं लगा रही थी, एक्सटर्नल प्रेशर बिल्कुल भी नहीं था, इस वजह से पिस्टन आपका एकदम ऊपर हो गया, और लेवल आपका देखिए यहां से अभी यहां आ गया, मतलब इतना डिफरेंस जो था वो बहुत जल्दी से जो आपका गैस थी उसने वर्क कर दिया और पिस्टन को ऊपर कर दिया। मतलब कि यहाँ पे जो आपका वर्क ऑफ एक्सपेंशन होता है, यहाँ पे इस टाइप का जो एक्सपेंशन होगा वैक्यूम में, उसका मतलब ये है कि आपने कोई काम ही नहीं किया, सिस्टम ने कोई काम ही नहीं किया। क्यों काम नहीं किया सिस्टम ने तो काम किया, इतना देखो डिफरेंस आया है, सिस्टम ने तो काम किया, बट सिस्टम का काम हम इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि उसका जो वर्क है उसका बाहर कोई प्रेशर ही नहीं था, मतलब किसी प्रेशर से तो वो लड़ा ही नहीं, बाहर कोई प्रेशर ही नहीं था, बाहर किसी प्रेशर से वो लड़ाई नहीं, तो कहां से उसकी एनर्जी लॉस हुई। मतलब मुझे फाइट करना है, अगर मैं पंजा लड़ा रही हूं और यहाँ पे कोई दूसरा जो है वो दूसरा पंजा लड़ाने के लिए है ही नहीं, तो क्या वर्क डन होगा। ऐसे हम पंजा लड़ा के भी तो थक जाते हैं ना, हमको प्रेशर लगाना पड़ता है, बट यहाँ सामने कोई है ही नहीं, आप पंजा लड़ा रहे, सामने कोई है ही नहीं, तो क्या वर्क डन हुआ, कुछ नहीं हुआ। झट से यहाँ पे जितना आपका प्रेशर था, झट से पिस्टन को ऊपर कर दिया, क्योंकि गैस जो थी उसका प्रेशर बहुत ज्यादा था एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो बाहर का है, एक्सटर्नल प्रेशर। तो इसीलिए इस केस में जो आपका वर्क डन होगा, वर्क डन आपका हो जाएगा इस केस में जीरो। वर्क डन क्या हो जाएगा इस केस में, जीरो। ठीक है, वर्क डन हो जाएगा आपका इस केस में जीरो। वर्क डन अगर जीरो, तो आपका वर्क डन ही जीरो हो गया, मतलब काम का कोई मतलब ही नहीं। ठीक है ना, क्योंकि गैस क्या थी, क्योंकि गैस ने क्या किया, गैस ने कोई काम ही नहीं किया। ठीक है, गैस ने कोई काम ही नहीं किया, इसी वजह से वर्क डन हो जाएगा आपका जीरो। अब नेक्स्ट पे अगर चलेंगे, नेक्स्ट जो केस है हमारा, नेक्स्ट जो प्रोसेस हम देख रहे हैं जिसमें हम इसको अप्लाई करने वाले हैं, नेक्स्ट प्रोसेस है आपका
एडियाबैटिक प्रोसेस। अब आपको ध्यान लगाना है कि एडियाबैटिक को रिलेट करना। एडियाबैटिक को सबसे पहले तो आइसोलेटेड सिस्टम होता है, और एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है जिसमें उसको हीट एक्सचेंज अलाउड नहीं रहता। हीट एक्सचेंज अलाउड नहीं रहता, तो अगर हीट एक्सचेंज अलाउड नहीं है तो क्यू हो जाएगा आपका 0। अगर हीट एक्सचेंज अलाउड नहीं है तो क्यू आपका क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हीट एक्सचेंज कर नहीं सकता। तो इंटरनल एनर्जी में अगर क्यू आपका 0 हो गया तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू माइनस, क्या हो जाएगा, नहीं माइनस नहीं लगाओगे, आपका जो आपका वर्क है एडियाबैटिक वर्क होगा। इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू, वर्क तो कर रहा है पर कैसा वर्क कर रहा है, अलाउड नहीं है हीट एक्सचेंज करना, उसको हीट एक्सचेंज करना अलाउड नहीं है। जो भी काम करेगा वो अपनी इंटरनल एनर्जी जो है उसके पास उससे करेगा। जैसे कि सेम वही एग्जांपल लेते हैं कि पिस्टन है, ठीक है, इसको आइसोलेटेड चैम्बर में रख दिया, ठीक है। अब मैंने बोला कि भाई उसको जो सिस्टम है उस सिस्टम को मैंने बोला कि आपको मैं कोई भी एनर्जी नहीं दूंगी, कोई भी हीट एनर्जी नहीं दूंगी काम करने के लिए, पर उसको काम करना अलाउड है। याद रखना, काम करना अलाउड है। यहाँ पे जो है Q जो है आपका 0 हुआ है, W 0 नहीं हुआ है, काम करना अलाउड है, पर हीट देना या लेना अलाउड नहीं है, काम करना उसको अलाउड है। तो वो तो काम करेगा, है ना। मुझे भूख लग रही है, मम्मी मेरे को पैसे नहीं दे रही, तो मैं बाहर जाके खाऊंगी, चाहे वो दोस्तों से ले लूं, मतलब मैं खा रही हूं तो क्या करूंगी, यहाँ पे इसके पास चॉइस नहीं है, इसके पास चॉइस नहीं है, इसका कोई दोस्त नहीं है, बाहर से नहीं ले पा रहा है, ठीक है। अब चलो दोस्त भी साथ नहीं दिए, मेरे को पता है मेरे पॉकेट में 100 रुपए तो पड़े हैं, तो अब वो 100 रुपए से मैं क्या करूंगी, खाऊंगी, जाके 100 रुपए से कुछ ऑर्डर करूंगी। तो उससे हो क्या रहा है, मेरी जो जमा पूंजी थी उसका लेवल कम होते जा रहा है, वो पैसे खर्च होते जा रहे हैं। मतलब कि मेरे पास कोई पैसे आ तो नहीं रहे, कोई पैसे आ नहीं रहे, लेकिन खर्चा मेरे को करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे भूख लग रही थी और मुझे घर भी नहीं जाना था, या मैं घर से दूर रहती हूँ, पर मुझे मेरे पास इतने ही पैसे थे और मुझे उससे खर्च करना था, क्योंकि पापा फोन नहीं उठा रहे। तो क्या हो रहा है, अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे हैं, तो मेरे पास जो पैसे उससे मुझे खाना खाना पड़ेगा। तो मैं वर्क तो कर सकती हूँ, खाना मैं खा सकती हूँ, ठीक है, काम भी कर सकती हूँ, खाना भी खा सकती हूँ, बट मेरे पास पैसे आने का या जाने का कोई सोर्स नहीं है। अभी हीट ना बढ़ रही है ना कम हो रही है, पर वो वर्क कर सकता है। अगर वर्क कर सकता है तो जो इंटरनल एनर्जी उससे वर्क करेगा। मतलब यहां समझिए, जितना भी इंटरनल एनर्जी है उससे वो काम करेगा, ठीक है। किस प्रोसेस में, एडियाबैटिक प्रोसेस में, जिसमें उसको हीट एक्सचेंज करना अलाउड नहीं है, उसमें वो किससे खर्च करेगा, वो खर्च करेगा अपना इंटरनल एनर्जी। तो एक और चीज, इंटरनल एनर्जी अगर काम कर लिया, काम करेगा, इंटरनल एनर्जी कम होती जाएगी, काम करता जाएगा, इंटरनल एनर्जी कम होती जाएगी, काम करता जाएगा, इंटरनल एनर्जी कम होती जाएगी। 500 रुपए सुबह थे, रात तक 400 हो गए, रात तक 400, 300, 200, 2 दिन बाद 0 हो गया। तो इन टोटल इंटरनल एनर्जी जितनी भी थी वो धीरे धीरे कम हो जाएगी अगर आप वर्क करोगे तो। और ये किस केस में हो रहा है, एडियाबैटिक के केस में हो रहा है। एडियाबैटिक के केस में क्या होगा कि आपका क्यू जो होता है एडियाबैटिक के केस में वो 0 होता है, क्यू आपका 0 होता है, तो ना ही आप बाहर से पैसे ले सकते हो, ना ही खुद के पैसे दे रहे हो। तो हो क्या रहा है, आपकी जो इंटरनल एनर्जी है, जितनी भी एनर्जी है वो कैसे करके कर रहे हो, या तो आप पे, या तो सिस्टम पे कोई काम कर रहा है, या तो सिस्टम पे कोई काम कर रहा है, या तो फिर सिस्टम सराउंडिंग पे काम कर रहा है। बस काम ही कर सकता है, एनर्जी का गेन या लॉस नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप, और एक और चलो एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके पास 100 रुपए मम्मी ने दिए थे, 100 रुपए मम्मी ने दिए थे, ये 100 रुपए मम्मी ने दिए है ना, एम लिख दे रहे, 100 रुपए तो मम्मी ने दिए और 100 रुपए आपके थे, और 100 रुपए एक और थे आपके पास। अब आपको भूख लग रही है, 150 रुपए का सामान है, पर आपको पता है कि भाई मेरे जो 100 रुपए है उसका मम्मी को तो नहीं पता, पर ये जो मेरे जो 100 रुपए उसका नहीं पता, मम्मी के ने जो 100 रुपए दिए थे उनका पता है कि भाई 100 रुपए मेरे पास है, मम्मी ने बोला खर्च मत करना, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, जो भी खर्चा बोलोगे भाई 100 रुपए के अंदर अंदर कौन सी चीज है वो बता दो, क्योंकि मेरे को सिर्फ इतना अलाउड है, ठीक है। यहाँ पे ये पैसे जो है आप ये समझिए पैसे, ठीक है, 100 रुपीज आप खर्च नहीं कर सकते, जो मम्मी ने दिए पैसे वो आप 100 रुपए खर्च नहीं कर सकते हो, वो 100 रुपए आप खर्च नहीं कर सकते। यहाँ पे जो ये 100 रुपए दिख रहा है, चलो इसको एज्यूम मत करो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, हाँ इसको एज्यूम मत करो, है ना।
एक और एग्जाम्पल दे देते हैं, उससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। हाँ, मम्मी ने आपको दिए थे 100 रुपए, मम्मी ने आपको दिए थे 100 रुपए, वो 100 रुपए आपको खर्च नहीं करने हैं, वो 100 रुपए आपको खर्च नहीं करने हैं। आपको अपनी इंटरनल एनर्जी से कोई काम करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। इंटरनल एनर्जी में अगर अगेन आप पैसे ही अज्यूम करोगे तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो पैसे के बदले आप कोई काम ही अज्यूम करो कि मेरे पास पैसे तो नहीं है, पर ठीक है मैं कोई रेस्टोरेंट गया पर मेरे पास पैसे नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, हाँ मैं उसको क्या कर सकता हूँ, खाना तो खा लिया, मेरे को काम करना है, क्योंकि पैसे नहीं है, पैसे देने पड़ेंगे उसको। पैसे देने के लिए मैंने क्या किया, भाई बर्तन धो दिए, तो सिस्टम ने ये काम कर दिया कि भाई बर्तन धो दिए, पैसे नहीं थे, सिस्टम ने काम कर दिया, क्योंकि ये 100 रुपए के 100 रुपए ही रहने चाहिए, ठीक है, 100 रुपए के 100 रुपए ही रहने चाहिए। तो जो भी खर्चा आप करोगे, जो भी खर्चा आप करोगे, जो भी खर्चा आप करोगे यहाँ पे इस केस में जो भी खर्चा करोगे वो आपको अपनी इंटरनल एनर्जी से करना पड़ेगा। जो भी वर्क डन आप करोगे वो आपको इंटरनल एनर्जी से करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हो गया है जीरो। जो है चेंज, जो हीट का चेंज है वो आप नहीं कर सकते, तो जो भी खर्चा करोगे वो आपको अपनी इंटरनल एनर्जी से करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज है कि ये जो है आपका Q तो हो गया जीरो, इंटरनल एनर्जी जो है जितना भी इंटरनल एनर्जी होगा उससे से आप खर्चा कर सकते हो। ये वाला जो है आपके अकॉर्डिंग ये Q नहीं है, Q जीरो है, Q जीरो है, इंटरनल एनर्जी जितनी भी होगी उसी से आप खर्चा कर सकते हो, तो Q आपका है जीरो। पर हाँ वर्क डन आप कर सकते हो, वर्क डन जीरो नहीं है, वर्क डन आप कर सकते हो किससे करोगे, इंटरनल एनर्जी से करोगे, ठीक है। अब इसके आगे आते हैं, आइसोकोरिक क्या हो जाएगा। आइसोकोरिक क्या हो जाएगा, हमने प्रोसेसेस पढ़ी थी, उसमें हमने पढ़ा था कि आइसोकोरिक क्या चीज है। आइसोकोरिक में चेंज इन वॉल्यूम, याद रखना, आइसोबैरिक मतलब प्रेशर होता है, बैरिक मतलब प्रेशर होता है, कोरिक मतलब चेंज इन वॉल्यूम की बात कर रहे हैं ना। चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, जीरो। आइसोकोरिक में चेंज इन वॉल्यूम होता है आपका, आइसोकोरिक में चेंज इन वॉल्यूम होता है जीरो। अब अगर चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो गया, अब अगर चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो गया तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, तो इंटरनल एनर्जी में हम चेंज कैसे देखेंगे, अगर प्रोसेस जो है वो आपका आइसोकोरिक प्रोसेस में चल रहा है, आइसोकोरिक है ना, आइसोकोरिक प्रोसेस देख रहे हैं, तो अब क्या होगा, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला लिखिए, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब आपका वॉल्यूम जो है वो जीरो हो गया, वॉल्यूम जो है वो जीरो हो गया, तो नेक्स्ट क्या बचता है आपके पास, क्या करोगे अब आप, हमें पता है कि W इज इक्वल्स टू पी एक्सटर्नल माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। जब ये जीरो हो गया तो W इज इक्वल्स टू जीरो, वर्क डन भी जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन भी जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा U इज इक्वल्स टू क्यू, डेल्टा U इज इक्वल्स टू क्यू। तो क्या होगा, सिस्टम काम नहीं कर सकता, सिस्टम के पास जो इंटरनल एनर्जी है, सिस्टम के पास जो भी इंटरनल एनर्जी है, यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ है, ये सिस्टम है, इसमें इंटरनल एनर्जी, कुछ तो इंटरनल एनर्जी है उसके पास, तो उससे क्या होगा, अगर आपने उसको हीट भी प्रोवाइड कर दी है ना, टेम्परेचर भी बढ़ा दिया है उसका अगर, तो टेम्परेचर बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, वर्क डन नहीं कर सकता है ना, वर्क डन नहीं कर सकता। जब वर्क डन नहीं होगा तो जो भी इंटरनल एनर्जी बढ़ी हुई होगी उससे होगा क्या, उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ी, इंटरनल एनर्जी बढ़ी, खर्च करना नहीं है, खर्च नहीं कर सकता है। मम्मी ने एक जगह अकाउंट खुलवा दिया आपको ले जाके कि चलो भाई तुम्हारा अकाउंट खुलवा देते, हर महीने मैं तुझे दूंगी 2000 रुपए, हर महीने मैं तुझे दूंगी 2000 रुपए, चल अकाउंट, हम बहुत खुश। ये कोई स्टूडेंट है, उसको मम्मी ने बोला कि भाई चल ठीक है मैं तुझे पैसे दे रही हूँ, चल अकाउंट खुलवाने चलते हैं, ये अकाउंट खुलवाने हम चले गए, अकाउंट खुलवाने गए, मम्मी हर महीने देने का मम्मी ने प्रॉमिस किया 2000 रुपए। अब अकाउंट भी खुल गया, तुरंत मम्मी ने 2000 रुपए अकाउंट में डाल दिए, हो गए अब 10 महीने, फॉर एग्जाम्पल 10 महीने हो गए, 2000 रुपए इंटू 10 कितना हो जाएगा, 20,000 रुपए आपके पास। आपको ध्यान है कि भाई 20,000 रुपए है, आपने बोला मम्मी एक काम करता हूँ, मैंने एक सेकेंड हैंड बाइक देखी है खरीद लेता हूँ, करीब वो बोल रहा है 18,000 19,000, 20 बोला था बट हाँ 18-19 में बन जाएगा, 20,000 तो मैंने काउंट कर लिया है कि 20,000 है मेरे पास, 18 में अगर मानता है तो भी मेरे अकाउंट में 2,000 तो बचे रहेंगे, तो मम्मी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 18 मैं उससे निकाल के एक सेकेंड हैंड बाइक ले लेता हूँ। मम्मी आई, मम्मी ने बोला बेटा वो तुम्हारे पैसे नहीं है, वो तुम्हारे नाम से जरूर खुला है पर वो पैसे मेरे,
ठीक है। और अगर खर्च करने भी है तो अभी आपको अलाउड नहीं है खर्च करना, जब मैं बोलूंगी तब खर्च करना है। मतलब आप बोल रहे भाई हुआ क्या, मेरे नाम से जमा हो रहा है, मैं हर दिन गिन रहा हूं कि अच्छा नेक्स्ट महीने फिर 2000 आएंगे, नेक्स्ट महीने फिर 2000 आएंगे, और धीरे धीरे तो मैं माला माल हो जाऊंगा। ठीक है, धीरे धीरे मैं क्या हो जाऊंगा, माला माल हो जाऊंगा, एफडी करा लूंगा, फिर उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा और ये होगा वो होगा, जो भी ईएमआई ले लूंगा, जितनी भी चीजें हैं आपने सारा एजम्पशंस लगाए, और उसके बाद आप एक अल्टीमेटम पे आए क्या, कि भाई मम्मी ने मुझे बेवकूफ बना दिया और बोला कि मेरे नाम से खुले हैं, मेरे ही पैसे हैं, पर मेरे को अलाउड नहीं है खर्च करना। दोस्त आ रहा है कि भाई तेरे पास, तूने बताया था उस टाइम कि तेरे पास इतने पैसे जमा हो रहे, चल एक काम करना, एटीएम लेके आ, कुछ पैसे निकाल के कुछ खाने चलते। तो आपने क्या बोला कि भाई वो मेरे पैसे नहीं है और ना ही मैं उसका कुछ करता धरता हूँ, जो भी है मम्मी है। मम्मी ने मुझे साफ मना कर दिया, बेटा उससे 1 रुपए भी खर्च हुए ना तो सोच लेना, तो मैं तो खर्च नहीं कर सकता। मतलब कि आप कोई भी पैसा खर्च नहीं कर सकते हो, कोई भी पैसा खर्च नहीं कर सकते हो। हाँ, जमा कर सकते हो। मम्मी ने बोला कि भाई ले 2000 रुपए ले जाके जमा करके आ, मेरे पास नोटिफिकेशन आता जा रहा है कि तूने जमा करा कि नहीं करा, पैसे कितने आए मैं ठीक है देखते जा रही हूँ कि पैसे कितने आए हैं, बट तू जाके जमा करके जा। अभी मेरे पास 2000 रुपए, लेकिन मैं उससे कुछ नहीं कर सकती, मैं जाके जमा कर रही हूँ। तो बस हो कुछ नहीं रहा, आपकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती जाएगी। ठीक है, कम भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि बढ़ती जाएगी, कम भी हो सकती है, कम या ज्यादा जो भी होगी, पर आप अलाउड नहीं हो उससे कोई काम करने के। ठीक है, अगर बैंक वाले ने कुछ पैसे काट लिए अलग बात है, बट आप अलाउड नहीं हो, सिस्टम इज नॉट अलाउड टू डू एनी वर्क इन आइसोकोरिक प्रोसेस, क्योंकि वॉल्यूम ही नहीं बढ़ रहा ना। जब वॉल्यूम ही नहीं बढ़ रहा है, जब आपने कोई काम ही नहीं किया, वॉल्यूम ही नहीं बढ़ रहा है, तो फिर काय के पैसे। इसीलिए इंटरनल एनर्जी सिर्फ बढ़ेगी या कम होगी, वर्क नहीं कर सकते। दैट इज अबाउट द आइसोकोरिक प्रोसेस। अब इससे रिलेटेड एक ग्राफ आता है, उसकी बात बाद में करेंगे, पहले चारों प्रोसेस को हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि चारों प्रोसेसेस हमने क्या क्या देखे। चारों प्रोसेसेस में सबसे पहले तो हमने क्या देखा था, आइसोथर्मल। ठीक है, आइसोथर्मल वाला जो केस था एक्सपेंशन वाला, उसमें हमने बोला था Q इज टू माइनस W। उसको ही हमने Q की वैल्यू इरिवर्सिबल वाले में देखा था, तो वो था आपका P एक्सटर्नल डेल्टा V। इसी को रिवर्सिबल के केस में देखा था, हमने देखा था Q इज टू 2.303 nRT log V2 अपॉन V1। ठीक है, ये रिवर्सिबल के केस में था। इसके बाद क्या था, एडियबैटिक था। एडियबैटिक के केस में आपका ये वाला हो गया। हाँ, उसके बाद आपका क्या था, वर्क ऑफ एक्सपेंशन इन वैक्यूम, फर्स्ट केस। सेकेंड केस क्या था, वर्क ऑफ एक्सपेंशन इन वैक्यूम। वैक्यूम में जो आपका वर्क ऑफ एक्सपेंशन था, वो कुछ वर्क हमने किया ही नहीं, तो वर्कडन हमारा उस केस में वर्कडन हमारा क्या हो जाएगा, 0। उस केस में हमारा वर्कडन हो जाएगा 0। ठीक है, थर्ड जो केस था हमारा, थर्ड केस एडियबैटिक वाला जो केस था, उसमें थर्ड केस जो हमारा एडियबैटिक था वो क्या था, जब आपका Q 0 हो जाएगा, Q 0 हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू W। कैसा, एडियबैटिक। ये क्वेश्चन बहुत आता है, ये वाला क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा, इस टाइप का क्वेश्चन। इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू, ऐसा पूछते कि इंटरनल एनर्जी कौन सा वर्कडन के इक्वल होती है, तो वो एडियबैटिक वर्कडन के इक्वल होती है इंटरनल एनर्जी। ठीक है, फोर्थ केस था हमारा आइसोकोरिक, मतलब जिसमें हमारा वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम 0 हो गया था। वॉल्यूम 0 हो गया था मतलब वर्कडन 0 हो गया था। वर्कडन 0 हो गया था हमारा, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू Q था। इंटरनल एनर्जी हमारा इक्वल्स टू Q था। तो चारों प्रोसेसेस को हमने वन बाय वन रिव्यू किया। अब हम देखते हैं एक ग्राफ। जो ग्राफ है आपका, ये ग्राफ देखिए, प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ है, प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ है। प्रेशर वॉल्यूम के ग्राफ में, प्रेशर वॉल्यूम के ग्राफ में जब आप देखते हैं प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ, तो उसमें सबसे पहले यहां पे लिखा है आपका प्रेशर, यहां है वॉल्यूम। ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम। अब आपको ये देखना है, ये हो गया आपका V1, ये हो गया आपका V2। देखिए सबसे पहले आइसोकोरिक है ना, आइसोकोरिक में आपको पता है आइसोकोरिक में क्या कांस्टेंट रहता है, क्या चीज कांस्टेंट रहती है,
वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो वॉल्यूम दिख रहा है आपको कांस्टेंट है। हाँ, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। आइसोकोरिक में हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट जो है आइसोबैरिक में हमारा प्रेशर कांस्टेंट होता है, आइसोबैरिक प्रोसेस में हमारा प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। और ये वाला जो ग्राफ दिख रहा है आपका, ये होता है आपका, ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ, आइसोथर्मल प्रोसेस का होगा। और जो दूसरा वाला है ये होता है आपका एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। तो ये जो ग्राफ है ये इंपॉर्टेंट इसलिए, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको ये ग्राफ दे दिया जाता है और ये इसमें ए बी सी करके पूछते हैं कि ये किसका ग्राफ है, ये किसका है और ये किसका है। तो आइसोथर्मल पहले इसका जो ग्राफ है ये थोड़ा सा आपका आइसोथर्मल का ग्राफ जाएगा, उसके बाद आपका एडियाबैटिक का, और नीचे से आपका ये वाला ग्राफ जाता है जिसको हम बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। आपको ग्राफ ऐसे दिखेगा, चेंज इन वॉल्यूम जो है आपका, ये चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है। और चेंज इन वॉल्यूम मेनली आपको दो ही केस में दिखेगा। आइसोबैरिक जो होता है इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, इसमें चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है, ये चेंज इन वॉल्यूम आइसोबैरिक है। उसके बाद चेंज इन वॉल्यूम आपका आइसोथर्मल में है। उसके बाद एडियाबैटिक में चेंज इन वॉल्यूम आपका देखा जाए तो ज्यादा हो रहा है चेंज इन वॉल्यूम आपका आइसोथर्मल में। यहाँ वैसे हम इनिशियल और फाइनल पॉइंट की मेनली बात करते हैं, तो इनिशियल और फाइनल ही देखना है आपको, हमें पाथ नहीं देखना है कि किस पाथ से जा रहे हैं। हाँ, बट इसका जो डेविएशन होता है उस पर जरूर ध्यान देना है आपको कि आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है वो थोड़ा सा डिवेट होगा, और उससे भी ज्यादा डेविएशन आपको एडियाबैटिक प्रोसेस में जो प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ होगा उसमें देखने मिलेगा। तो ये दोनों चीजों को आपको याद रखना है। बाकी ये और आइसोकोरिक तो आपको सिंपली समझ आ जाएगा, क्योंकि जब वॉल्यूम आपका क्या है, जब वॉल्यूम आपका यहाँ पे वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है तो आइसोकोरिक है आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है। जब प्रेशर कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा। लेकिन ये दो में आप कंफ्यूज होते हैं, तो पहला वाला जो होगा वो आइसोथर्मल होगा और दूसरा वाला जो होगा वो आपका एडियाबैटिक होगा। तो आज हमने क्या क्या चीजें पढ़ी? आज हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखा कि एनर्जी ना ही क्रिएट करी जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दूसरी चीज हमने उसका इंटरनल एनर्जी पढ़ा कि डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। उसी को हमने अलग अलग 4 प्रोसेसेस में देखा कि हाँ कैसे करके हम चारों प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी को अप्लाई करके कैसे करके वर्क डन होगा, कैसे करके आपका इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, कैसे करके हीट चेंज होगा या टेम्परेचर का इंक्रीज या डिक्रीज होगा। ये सारे पॉइंट्स हमने आज की क्लास में देखा। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम मोस्टली आगे की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो आप वेट कीजिएगा नेक्स्ट लेक्चर का। ऐसे ही हम सारे लेक्चर्स, पूरे लेक्चर्स जो होंगे थर्मोडायनेमिक्स के वो 1 बाय 1 करेंगे, और उसके बाद 1 बाय 1 सारे लेक्चर्स होने के बाद हम इसके कुछ क्वेश्चंस पे बात करेंगे। एक क्वेश्चन चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं लेके आऊंगी 1-2 क्वेश्चंस इंटरनल एनर्जी पे, और उसके बाद धीरे धीरे मोस्टली हम सारे जो कंसेप्चुअल्स आपके होने के बाद, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे एट द एंड ऑफ द चैप्टर। और ऐसे ही आप जुड़े रहिए, मुझे कमेंट करते रहिए कि लेक्चर कैसा जा रहा है, आपको पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, जो भी कमी लगेगी। ऑब्वियसली बात है, हर एक टीचर जो होता है वो पहले एक स्टूडेंट ही होता है। जो भी फैकल्टीज होती है वो स्टूडेंट, मैं हर एक चीज स्टूडेंट की तरह ही देखती हूँ। आप जो भी बोलोगे मैं एज अ स्टूडेंट लेके उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।